नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज हमारा फोकस होगा म्यूचुअल फंड पर और सवालों के जवाब देंगे fundsupermart.com के जनरल मैनेजर नेल्सन डिसूजा। स्वागत है आपका शो में नेल्सन। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। विजय दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यू दिल्ली से। विजय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रेगुलर व्यूअर हूँ इस प्रोग्राम का और कुछ क्वेश्चन था जो मैं मेल पे भेजा। जी, आपके पोर्टफोलियो में 9 फंड हैं विजय जी? सॉरी, आपके पोर्टफोलियो में कुल 9 फंड्स हैं, राइट? yes. So that is actually question that so many funds are. Is it okay or should I? आपने कुछ अपने पोर्टफोलियो में बदलाव भी किया है अप्रैल 2012 में। कुछ फंड्स आपने बंद किए हैं, कुछ फंड में निवेश और किसी में बढ़ाया भी है। किस बेसिस पे ये चेंजेस किए आपने विजय? ये आप लोग का प्रोग्राम देख के जस्ट कुछ इन्वेस्ट करना था एक्स्ट्रा, तो वो 2 फंड मुझे आपका प्रोग्राम से पता चला तो मैंने उसमें डाल दिया। अच्छा। और अभी आप कुल मिलाकर 21,200 रुपए का SIP कर रहे हैं हर महीने? करेक्ट। ओके। जो विजय जी के गोल है नेल्सन, 4 साल में करीब 10 लाख, 10 साल में 75 लाख, 20 साल में 1.5 करोड़ और 24 साल में 2 करोड़। पोर्टफोलियो पर पहले अगर नजर डालें तो 9 फंड आपको लगता है 21,200 के लिहाज से ज्यादा है या फिर इतनी रकम के लिए इतने फंड्स या इतना डाइवर्सिफिकेशन सही रहेगा? नहीं, मेरे हिसाब से 9 फंड 21,000 रुपये के लिए बहुत ज़्यादा हैं। उनको इनमें एटलीस्ट 2 से 3 फंड घटाने पड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब इनका पोर्टफोलियो देखा जाएगा तो यहाँ पर ज़्यादा एक्विटीज़ का एलोकेशन है। बोला जाता है कि एक्विटी, डेट और गोल्ड की तरफ आप एलोकेट करो, मगर इन्होंने ये भी बताया यहाँ पर कि 20 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन देखना चाहते हैं। जी। तो 20 साल लंबा है और 20 साल में आप एक्विटीज़ में रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको एक्विटी की तरफ ही देखना है। और 20 साल का जो होराइजन है बहुत कम लोग देखते हैं। मुझे लगता है उनको इस एलोकेशन को ऐसे ही कायम रखना है और कंटिन्यू करना है, मगर फंड जो हैं कुछ ज़्यादा हो गए तो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। कहाँ ओवरलैपिंग हो रही है इनके पोर्टफोलियो में? ओवरलैपिंग देखिए, HDFC टॉप 200 मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा फंड है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, सबसे बड़ा फंड है इंडिया का। मगर मुझे लगता है कि उनको इसको स्टॉप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसमें SIP डाला है और बाकी ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जो इसके इक्विवेलेंट है। ये जो फंड है ये मल्टी कैप कैटेगरी में आता है, लार्ज कैप फंड है ये। तो इनके पास बहुत सारे और फंड हैं, जैसे आप देखिए DSP ब्लैक रॉक टॉप 100, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। तो आप वापस इसी को ऐसे ही फंड में डालोगे पैसे। मेरे हिसाब से 200 से अच्छा आपको कोई दूसरा फंड अच्छा लगेगा, जैसे टॉप 100 जो मैंने बताया वो अच्छा फंड है। तो आप इसकी तरफ देखें, 200 आप बंद करें अभी SIP और उसका पैसा निकाल के DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 में डालें। मतलब उसमें 3,000 रुपए कर देंगे SIP। हाँ जी, तो यहाँ ओवरलैप निकल जाएगा अपने आप। और दूसरा जो है सुंदरम सिलेक्ट मिड कैप फंड, इनके पास बाकी फंड्स भी हैं जहाँ पर मिड कैप की तरफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड, ये वाला भी मिड कैप फंड है। तो आपको 2 फंड ऐसे मिड कैप में डालने नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली दूसरे फंड में डालिए। इससे जो पैसा निकलेगा आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड की तरफ डालें, क्योंकि मेरे हिसाब से ये फंड अच्छा रहेगा। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपने बताया कि उनको 4 साल में 10 लाख, 10 साल में 75 लाख और 20 साल में 1.5 करोड़ और 24 साल में 2 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पर यदि आप 10% का रिटर्न देखें तो उनको 4 साल में इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लिए जो 21,200 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर वो 12 लाख 4 साल में कमा पाएंगे यदि 10% का रिटर्न मिले उनको। अच्छा। यदि उनको उसी 10% के रिटर्न से 21,200 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो 10 साल में उनको 40 लाख तक का वैल्यूएशन मिलेगा। जी, ओके। 20 साल में लाख को पूरा नहीं हो पाएगा वहाँ पे। हाँ जी। और 20 साल में 1 करोड़ 60 लाख का वैल्यूएशन मिलेगा। हम ये मान के चले कि ये 21,200 रुपए हर महीने निवेश कर रहे हैं, उससे वो उनको 12 लाख हो जाएगा पहले 4 साल में, जो उनका गोल है वो पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने उतने पैसे निकाल लिए अपने पूरे इन्वेस्टमेंट से। उसके बाद जो बाकी बचे 2 लाख बचा हुआ है उनके पोर्टफोलियो में, और वो 21,200 रुपए कंटिन्यू कर रहे हैं अगले
और आगे के सालों के लिए, हाँ तब उनके पास 40 लाख हो जाएंगे। हाँ जी। फिर वो जब 40 लाख भी निकाल लेंगे 10 साल के बाद और अपना ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिर से कंटिन्यू करेंगे, तब उनका 1.5 करोड़ आराम से हो जाएगा। हाँ जी। ओके, अच्छा, ऑलराइट। और जो 24 साल में 2 करोड़ का गोल है वो वहां पर उनको 24 साल में उनका जो वैल्यूएशन बनेगा 2 करोड़ 50 लाख का बनेगा। अच्छा, यदि 10% का रिटर्न मिले तो 10% तो 20 साल का जो आप होराइजन देखेंगे तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप हिस्टोरिकल देखेंगे कोई भी मार्केट, ये इंडिया का छोड़िए बाहर का भी आप देखेंगे, 20 साल में इक्विटी मार्केट का परफॉर्मेंस 10% तो बनेगा और इंडिया का लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अच्छा है। जो फंड्स उन्होंने लिए हैं। एक बात, एक डाउट है मेरे मन में, 20 साल के बाद 24 साल, मतलब कि उनके पास ज्यादा वक्त वहाँ पे नहीं है, 4 साल का ही गैप लेके चल रहे हैं ना। हाँ जी। और उन्होंने ऑलरेडी 1.5 करोड़ निकाल लिए अपने पूरे निवेश में से। हाँ जी। उनके पास सिर्फ आपने कहा कि 1 करोड़ 60 लाख के आसपास जुड़ के आएगा, तो 10 लाख उनके पोर्टफोलियो में बचा हुआ है वैल्यू, और वो 21,200 की कंटिन्यू कर रहे हैं SIP। हाँ जी। तो उतने वो 4 या 3 साल में 2.5 करोड़ जुड़ जाएंगे आराम से? नहीं, देखिए ये जो मैंने जो अमाउंट्स बताए हैं ये वैल्यूएशंस बनते हैं। अच्छा, मतलब आप जैसे चौथे साल में आप देखेंगे अपना वैल्यूएशन तो आपको मिलेगा 12 लाख। अच्छा, 10वें साल में आप देखेंगे तो 40 लाख, 20वें साल में 1 करोड़ 60 लाख और 24वें साल में 2 करोड़ 50 लाख। तो वो हिसाब से आप देखोगे तो आपको ये वैल्यूएशन मिलेंगे। मतलब उनको 20वें साल में पैसे निकालने हैं तो 1 करोड़ 60 लाख मिलेंगे। अच्छा, 24वें साल में निकालने हैं तो 2 करोड़ 50 लाख मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये बीच में निकालते रहे अपने पैसे, तब तो जो उनके गोल्स है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की तरफ ही देखना पड़ेगा आपको। मतलब आप बीच बीच में पैसे निकालेंगे तो जो कंपाउंडिंग इफेक्ट जो बताते हैं वो वहाँ मिस हो जाएगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट बनेगा तभी जब आप कंटिन्यूअस इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। ऑलराइट, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। सुरेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर अरुणाचल प्रदेश से। सुरेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सुरेश आप हैं हमारे साथ? तो सुरेश से यहाँ पर बात नहीं हो पा रही है। हम वापस से पहले सवाल की तरफ आते हैं। एक सवाल वहाँ पर मुझे और जानना था। इन्होंने पूछा था अपने सवाल में कि इनके पूरे पोर्टफोलियो में अगर हम देखें कोई भी गोल्ड फंड नहीं है, आपको लगता है कि वहाँ पे एक्सपोजर की ज़रूरत है इनको? गोल्ड फंड देखिए चाहिए, क्योंकि गोल्ड फंड से आपका जो हेज बनता है, हेज मतलब सेफ्टी बोलते हैं हम लोग। आप गोल्ड फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो अपने आप आपके पोर्टफोलियो में एक तरह का सेफ्टी आ जाता है, क्योंकि गोल्ड देखिए घटता नहीं है। आज के तारीख में आपने देखा है कि बहुत ज्यादा रिटर्न आया है, मगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो एवरेज रिटर्न मिलता है, मगर रिटर्न मिलता ही है। तो आपको गोल्ड का एलोकेशन होना ही चाहिए। ऑलराइट, चलिए वक्त है अब छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है हमारा म्यूचुअल फंड पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं नेल्सन डिसूजा। अगला सवाल लेते हैं। विशाल महालक्ष्मी हमारे साथ खामगांव से जुड़ रहे हैं। विशाल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार सर, मुझे मेरी एज 26 है जी। मैं 10,000 पर मंथ की SIP करना चाहता हूँ। तो कौन सा फंड मुझे बेहतर रहेगा? और वेल्थ क्रिएशन के लिए मैं करना चाहता हूँ। कितना टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं विशाल जी, कितने सालों 10 ईयर्स के लिए? 10 ईयर्स के लिए। 10 साल के लिए। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने ब्रोकर के थ्रू, मतलब डीमैट के थ्रू करना ऐसा भी ठीक रहेगा या डायरेक्टली कंपनी के मुझे ऐसा भी करना ठीक रहेगा? मतलब कौन से इसमें मुझे बेनिफिट मिलेगा? आप जानना चाहते हैं कि चार्जेस किसमें कम? हाँ, चार्जेस किसमें कम करेगा? राइट। अच्छा बताइए नेल्सन, 10,000 की SIP शुरू करना चाहते हैं, कितने फंड्स के साथ शुरू कर सकते हैं, किन किन फंड्स में, और किस तरीके से, डायरेक्टली करें या फिर किसी ब्रोकर के थ्रू? एक सवाल है विशाल साहब के लिए कि क्या उन्होंने इसके पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है? नहीं, आई थिंक ये पहली बार कर रहे हैं। विशाल आप पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले हैं, राइट? नहीं सर, मैं आपके प्रोग्राम से ही मैंने मतलब किया है शुरू में इन्वेस्टमेंट टॉप 200 में। अच्छा, उसमें किया हुआ है। HDFC टॉप 200 शुरू किया मैंने 3,000 रुपीज। हाँ जी, ठीक वो है। आपने कैसे किया है, खुद से शुरू सर, किया था? वो मैंने ब्रोकर के थ्रू शुरू किया है। अच्छा, ठीक है। तो हम पहले आपके रिकमेंडेशन का जो सवाल है उस पे ध्यान करते हैं। देखिए, मैं आपके लिए 4 फंड देता हूं। आप इन 4 फंड में आपका जो 10,000 का जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करें। ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड, आप इसमें 3,000 डालें।
DSP टॉप 200 इसमें आप 2000 डालें, HDFC बैलेंस फंड इसमें 3000 डालें और IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड इसमें 2000 डालें। यहाँ पर देखिए मैंने 3 में से एक फंड जो है वो आपको मिड कैप बताया। IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड जो है ये मिड कैप वाला फंड है, इसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर इस फंड में आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न अच्छा मिलेगा। मगर यहाँ पर देखिए आप तो पहली बार इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो गारंटी तो नहीं बनती है म्यूचुअल फंड्स में, मगर हाँ आप जब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको यहाँ थोड़ा तो फ़ायदा है और थोड़ा तो आप कॉन्फिडेंस लगा सकते हैं कि परफॉर्मेंस मिलेगा। आपने ये भी पूछा कि क्या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए जाना है, कैसे आप चार्ज बचा सकते हैं। देखिए 2009 अगस्त से लेके आज तक सेबी ने एक रूल बनाया जहां पर एंट्री लोड आज की तारीख में फंड चार्ज नहीं कर सकता है। तो यदि आप कोई ब्रोकर के पास जाएं तो ये ब्रोकर के ऊपर निर्भर है कि वो चार्ज करे या ना करे। यदि आपको फ्री में गारंटीड इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डायरेक्ट फंड हाउस में जाएं, नहीं तो आप इंटरनेट पे भी आप जा सकते हैं। बहुत सारे आजकल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आपको फ्री ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने के लिए सुविधा दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सुरेश कुमार हमारे साथ वापस से जुड़े हैं अरुणाचल प्रदेश से। सुरेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? स्वाति जी नमस्कार। तो पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जी आपके प्रोग्राम के वजह से जी। अच्छा सुरेश जी, आप धन्यवाद दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, जरा टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज। जी जी जी, जी। अच्छा चलिए, यहाँ पे तो फ़ोन ही कट गया इनका टीवी का वॉल्यूम कम करते करते। इनका सवाल हमारे पास वैसे ईमेल के ज़रिए उन्होंने भेजा हुआ है। इनके पोर्टफोलियो में काफ़ी फंड्स हैं। सैलरी करीब 4.5 लाख रुपए सालाना के आसपास है। पोर्टफोलियो में 7 फंड है। एक फंड में इन्होंने 4 लाख लमसम इन्वेस्टमेंट किया है टेम्पलेटन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड में। इसके अलावा करीब 5, 10, 15, 16, 17 हज़ार के आसपास का इनका SIP चल रहा है, बाकी करीब 6-7 और फंड में। कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो? जानना चाहते थे कि ये ढंग से डाइवर्सिफाई किया है या फिर इन्होंने भी थोड़ा ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर लिया है? नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई किया है और मुझे लगता है कि अच्छा पोर्टफोलियो है। बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा पोर्टफोलियो बनाया। उन्होंने जो दूसरा जो एक सवाल पूछा है वहाँ पर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है कि उन्होंने बताया कि उन्होंने टेम्पल्टन इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड में पैसे लगाए हैं, मगर ये नहीं बताया कि कब उन्होंने शुरू किए हैं। यहाँ पर इनका प्रश्न ये था कि क्या वो अगले 3 साल में, अगले कुछ मतलब 2015 में उनको 5,30,000 रुपए की जरूरत है, क्या वो जुड़ पाएंगे पैसे, क्योंकि उन्होंने 4 लाख का यहाँ पर निवेश किया है। देखिए इसलिए आपने यहाँ पर स्टार्ट डेट नहीं दिया तो मैं ढंग से बता नहीं पाऊंगा कि क्या आप अचीव कर पाएंगे कि नहीं, मगर मैं एक एग्जाम्पशन लेता हूँ कि आपको 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर आपको कम से कम इस फंड में 9 से 10% का रिटर्न मिलना ही चाहिए। यदि आपको 5,30,000 का लमसम चाहिए 4 लाख के निवेश पर, मगर मुझे नहीं लगता है कि आगे जाके अगले 3 साल में इस तरह का फंड रिटर्न दे पाएगा, क्योंकि आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट का थोड़ा सा अनसर्टेनिटी चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपका जो गोल है यहाँ पर आप अचीव कर पाएंगे। तो उन्होंने पूछा भी था कि इसी में कंटिन्यू करें या फिर FD करना ज्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि आप FD की तरफ देखें, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता है कि अगले 3 साल में इस तरह का रिटर्न आएगा। तो गारंटीड रिटर्न आपको FD में मिल रहा है। हाँ, तो आप FD की तरफ डालें, क्योंकि इस साल FD के रेट भी कम होने वाले हैं आगे जाके, तो अभी आप फायदा उठाएं और इन्वेस्ट करें। जी ऑलराइट। और बाकी जो पोर्टफोलियो में फंड्स है वो कंटिन्यू करें उनको। हाँ जी, बाकी का जो उन्होंने एक और रिलायंस गोल्ड सेविंग का जो उन्होंने एक इन्वेस्ट किया है वो अच्छा है, वो वहाँ पर आप इन्वेस्ट जानना चाह रहे थे कि उसमें वो निवेश करें या नहीं। अभी उन्होंने शुरू नहीं किया है निवेश। अच्छा, शुरू नहीं किया है। जानना चाहते हैं ये कैसा फंड है और निवेश करना चाहिए। अच्छा है कि वो गोल्ड सेविंग फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वापस उनको वो हेज मिलेगा, मतलब वो सेफ्टी मिलेगी उनके पोर्टफोलियो के लिए। तो निवेश करें जरूर यहाँ पर। और एडिशनल फंड्स के लिए जो आपके एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसी में आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करें, और साल में एटलीस्ट एक बार आप देख लें अपने फंड्स परफॉर्मेंस की तरफ। चलिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आपके पास भी कोई सवाल है म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ, तो सवाल हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। जब भी आप हमें सवाल भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम, शहर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखिए।
आप चाहे तो अब योर मनी को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप यहाँ पर योर मनी के पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है हमारा म्यूचुअल फंड पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं नेल्सन डिसूजा। अगला सवाल लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार, बढ़िया है बस। जी सवाल क्या है आपका? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने एक्चुअली ना तीन म्यूचुअल फंड्स लिए हैं। हाँ जी। मैंने एक्चुअली आपका प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे देखता हूँ, तो आई हैव टेकन 3 म्यूचुअल फंड्स। फर्स्ट वन इज HDFC टॉप 200 and the second one is IDFC Premier Equity Fund and third one is Birla Sun Life Dividend Yield Plus, which is actually a dividend plan. तो मैं ये जानना है मुझे कि मेरे सिलेक्शन कैसा है, मेरा फोलियो कैसा है, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। ओके, ऑलराइट। और इनके 3 गोल भी हैं नेल्सन। 5 साल में 5 लाख, 10 साल में 15 लाख और 15 साल में 25 लाख। फिलहाल 5,000 रुपए का निवेश है। क्या लगता है आपको कैसा है पोर्टफोलियो और लक्ष्य पूरे हो पाएंगे या नहीं? पोर्टफोलियो अच्छा है और बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना है। लक्ष्य के बारे में बात करें तो 5,000 यदि आप 5 साल में निवेश करें और आपको 10% का रिटर्न मिले तो आप लगभग 3,80,000 रुपये का वैल्यूएशन देख पाएंगे। और 12% का रिटर्न मिले तो 4,08,000 का आप रिटर्न देख पाएंगे या वैल्यूएशन देख पाएंगे। यदि आप यही 5,000 10 साल तक इन्वेस्ट करके रखें 10% के रिटर्न से आपको 10,24,000 मिलेंगे। और यदि आप 12% का रिटर्न की उम्मीद रखते हैं तो 11,50,000 रुपये का वैल्यूएशन देख पाएंगे। अच्छा। और यही 5,000 आप 15 साल तक इन्वेस्ट करें तो 20,70,000 10% के रेट से और 12% के रेट से 24,90,000 का आप वैल्यूएशन देख पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इतने छोटे अमाउंट के साथ वो अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। उनको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ 1-2 हज़ार रुपये आप महीने का बढ़ा दें तो ये वाले सारे गोल आपको अचीव करने में तकलीफ नहीं होगी। ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं। राकेश ने मुंबई से ही अपना सवाल ईमेल के जरिए भेजा है। उम्र है 27 साल। फिलहाल पोर्टफोलियो में 13 फंड है। इसमें से 3 SIP बंद करने का इरादा है अगले महीने से। और इनके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम फंड जो हैं वो टैक्स सेवर फंड्स है। हाँ जी। अब क्योंकि वो साथ में नहीं है तो पता नहीं चल पा रहा है क्यों उन्होंने इतने सारे टैक्स सेविंग फंड लिए। लेकिन जानना ये चाहते हैं कि जो 2 फंड वो बंद करना चाह रहे हैं उसमें बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 और DSP ब्लैक रॉक टैक्स सेवर रोकने का उनका मन है। तो जानना चाहते हैं ये फैसला ठीक रहेगा या नहीं? हाँ, ये जो फैसला है ठीक है क्योंकि दोनों फंड का जो रिटर्न आप देखेंगे तो खास रहा नहीं है। जैसे बिरला टैक्स रिलीफ का जो परफॉर्मेंस है 1 साल के हिसाब से -12% है और DSP ब्लैक रॉक टैक्स सेवर फंड का जो परफॉर्मेंस है -10% 1 साल के लिए है। तो ज़्यादा आप कोई और फंड देख सकते हैं यदि आप कोई दूसरा टैक्स फंड चूज करना है। मगर जैसे आपने बताया उनके ऑलरेडी 8 फंड 13 में से 8 फंड टैक्स में ही पड़े हैं। तो मेरे हिसाब से वो एग्जिट करने का डिसीजन अच्छा है। तो ठीक है, तो आप कायम रखें। सवाल था एक कि ICICI प्रू रेगुलर गोल्ड सेविंग फंड में पैसे SIP करे 1,000 रुपए की और या नहीं उनके पास ऑलरेडी ये फंड है उनके पोर्टफोलियो में तो उसमें 1,000 रुपए और बढ़ा दे या फिर HDFC गोल्ड फंड में पैसे बढ़ाए। 2 गोल्ड फंड उनके पास ऑलरेडी है उनके पोर्टफोलियो में, तो किसी एक में भी रकम बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, उनके पास 2 गोल्ड फंड तो है ही। तो मेरे हिसाब से उनका जो दूसरा ऑप्शन है जहां पर वो SIP 1,000 का बनाना चाहते हैं उसकी तरफ देखें क्योंकि वापस आप गोल्ड फंड में डालेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में और ज़्यादा कंजर्वेटिविज्म आएगा। कुछ ज़्यादा ही सेफ्टी हो जाएगी कि जिसमें रिटर्न का थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। इनके पूरे पोर्टफोलियो को देख के समझ में नहीं आ रहा है कि किस स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं नेल्सन। इतने सारे फंड है, मैक्सिमम टैक्स सेविंग फंड है, 2 गोल्ड फंड भी है।
तो इनकी स्ट्रैटेजी हमें समझ में नहीं आ रही कि ये क्या अचीव करना चाहते हैं इस पूरे निवेश से। देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियोज देखे हैं, तो यहाँ पर जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो टैक्स मंथ्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब टैक्स का ब्रेक लेना पड़ता है तब उस टाइम पे वो लोग इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी कोई है नहीं। जैसे किसी का रिकमेंडेशन आता है, जैसे इवेंट आता है जहाँ पर आपको टैक्स में सेविंग करना है, तभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी है नहीं, तो इनको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वापस रीवर्क करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। राकेश, एक बार अपने पोर्टफोलियो पे आपको दोबारा काम करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे टैक्स फंड हैं आपके पोर्टफोलियो में और आप बहुत कंफ्यूज्ड है बहुत सारे फंड्स को लेके, इसमें निवेश करूँ या फिर उसमें करूँ। ऐसा कोई यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अपने गोल्स बनाइए और उसके हिसाब से अगर निवेश करना शुरू करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा और पोर्टफोलियो को मैनेज करने में आपको आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नेल्सन आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।